हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब आपका डे 92 है। और एक गाइज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए। आप लोग काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, ठीक है, उसको शेयर कीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, है ना। व्यूज़ कम आते हैं, प्लीज़ शेयर इट, है ना। और काफ़ी दिन हो गए, तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोज़ मिस किए, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ देख लें। और वोकैब जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे उसका नोट्स बनाइए, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में। और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, क्योंकि 13-14 मिनट का वीडियो होता है, उसको देखिए, आप लोग समझिए वर्ड्स को। वोकैब टेस्ट अंत में होता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप वोकैब शो को पूरा देखिए अंत तक वीडियो को। वोकैब टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तभी आपके दिमाग में वो वर्ड जो है वो बैठ जाता है, ठीक है, आपको याद रखने में आपको आसानी होती है। उसको कॉपी में लिखिए आप लोग, और उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। तो आपका वोकैब के जो सेक्शंस आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, वो आपके काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है हमारे पास, बिसीज हमारा पहला वर्ड है, बिसीज। फाइन, दैट मीन्स क्या होता है कि टू बेग अर्नेस्टली, टू बेग ईगरली, या फिर अर्नेस्टली भी कह सकते हैं हम लोग, ईगरली या फिर अर्नेस्टली। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, मतलब एक तरह से आप बेग करना। दैट मीन्स व्हाट, बार बार आप लोग, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना प्लीज़ प्लीज़, दो बार आप प्लीज़ प्लीज़ ये कर दो, तो प्लीज़ दो बार प्लीज़ बोलने को कहते हैं हम लोग बिसीज करना। फाइन, टू बेग ईगरली या फिर टू बेग अर्नेस्टली, उसको कहते हैं हम लोग बिसीज करना। जैसे कि आपने देखा होगा इस पर्सन को, ठीक है, हाथ और उसने जोड़ लिए, दैट मीन्स वो बिसीज कर रहा है, ठीक है, कि बस आप तो ठीक है, जो भी मांग रहा है वॉटेवर, ठीक है, ऐसा कर दो। तो बिसीज अच्छा वर्ड है। टू बेग ईगरली या फिर अर्नेस्टली या फिर प्लीज़ प्लीज़ दो बार बोलना है, ऐसे मान सकते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्लोर, बहुत ही अच्छा वर्ड है इम्प्लोर, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। या फिर एंट्रीट, ओके, एंट्रीट, ओके। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके, इम्प्लोर और एंट्रीट, या फिर आपका प्लीड करना, ओके, प्लीड करना। तो इम्प्लोर करना, एंट्रीट करना, प्लीड करना, ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। इम्प्लोर, एंट्रीट या फिर प्लीड करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, ऑफर करना। इस केस में आपने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को दे दो, ठीक है, बेग किया आपने कि ऐसा, ठीक है, जो भी आपने मांगा हो। अगर आप खुद अगर ऑफर करते हो, ठीक है, कि आपने दान दे दिया उसको, तो ये क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया। डेट मीन्स ऑफर करना या फिर ऑर्डर करना या फिर कमांड करना, ये क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑफर, ऑर्डर और कमांड। सो दीज आर द वर्ड, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वर्ड बिसीज करना। तो ये तीनों आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी बिसीज मी टू स्टे विद हर। फाइन, तो उसने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे साथ रुको अभी। तो बिसीज वर्ड वेरी गुड वर्ड, लिख लीजिए उसको। और जो सिनोनिम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लोर एंड एंट्रीट, इनको ध्यान दीजिए। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड को जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रिगेरियस। फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी अच्छा वर्ड भी है, ठीक है, ग्रिगेरियस। एक और वर्ड होता है जो मैं हर बार बोलता हूँ, गैरिलेस, ठीक है, गैरिलेस। इसका लेकिन मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गैरिलेस मतलब क्या होता है आपका, जो बातें ज़्यादा करते हैं। फाइन, जो बातें करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गैरिलेस। फाइन, एक और होता है गलीबल, गलीबल। ये सब, ये तीनों वर्ड जो है काफ़ी अच्छे वर्ड है, ठीक है, इनको मीनिंग हमेशा याद रखिए। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, जिसको बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद हो, उसको कहते हैं हम लोग ग्रिगेरियस। या फिर सोशिएबल कह सकते हैं हम लोग इसको, सोशियल भी कहते हैं और सोशिएबल भी कहते हैं, दोनों ही इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सोशियल, सामाजिक, जो समाज में रहना, समाज में रहने पसंद करना, मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, उसको ही कहते हैं हम लोग ग्रिगेरियस। फ्रेंडली, फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ अदर्स, एंड सोशिएबल एंड सोशल ऑल्सो। गैरिलेस क्या होता है, टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं उसको कहते हैं हम लोग गैरिलेस। एंड गलीबल क्या होता है, जिसको आप इजीली आप कन्विंस कर सकते हो, आप इजीली जिसको आप कन्विंस कर सकते हो, या फिर जो आप कुछ भी बोलो जो मान लेता है, उसको कहते हैं हम लोग गलीबल, ओके। इजीली कन्विंस, उसको कहते हैं हम लोग गलीबल। तो इन तीनों वर्ड को ध्यान रखिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। ग्रिगेरियस, गैरिलेस एंड गलीबल, वेरी गुड वर्ड्स। फाइन, चलिए सिनोनिम इसके जान लेते हैं ग्रिगेरियस के। ग्रिगेरियस मतलब क्या है आपका, फ्रेंडली, दैट मीन्स एफेबल। एफेबल लोग को क्या होता है, लोग पसंद करते हैं ना, एफेबल। या फिर कॉन्विवियल, बहुत ही अच्छा वर्ड ये, कॉन्विवियल, वेरी गुड, ठीक है। मतलब क्या होता है आपका, कॉर्डियल, अच्छे रिलेशन में रहना। जो फ्रेंडली होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं। तो एफेबल, कॉन्विवियल या फिर कॉर्डियल, ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। एफेबल, कॉन्विवियल या फिर कॉर्डियल। जैसे कि आपने अगर इमेज में देखा होगा, यहाँ पे जो है ये क्या है, सारे बंच ऑफ पीपल, दे आर व्हाट, ग्रिगेरियस। इनको पसंद है अपने में रहना, है ना, फ्रेंड्स में रहना, तो इसको कहेंगे हम लोग ग्रिगेरियस। सोशल कहेंगे हम लोग, या फिर सोशिएबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, डिट्टो पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, अनफ्रेंडली। या फिर आपका एक और वर्ड है इंट्रोवर्टेड। नॉर्मली ग्रिगेरियस लोग क्या होते हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्टेड होते हैं ना। इंट्रोवर्टेड लोग क्या होते हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं, जिनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं।
जो खुद की कंपनी मतलब उसको पसंद करते हैं उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोवर्टेड, फाइन। या फिर एक्रोमोनियस, एक्रोमोनियस मतलब क्या होता है कि बिटर, ठीक है, जो मतलब गाली गलौज करता है या है ना, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रीमोनियस, फाइन, एक्रीमोनियस। एंड यूसेज क्या हो जाएगा, हिज ग्रेगेरियस नेचर मेक्स हिम सो लाइकेबल। आपका अगर नेचर ग्रेगेरियस है तो देखना आपको लोग पसंद भी करेंगे, फाइन। तो हिज ग्रेगेरियस नेचर मेक्स हिम सो लाइकेबल, फाइन। सो दिस इज द वर्ड। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्लमेट, फाइन। प्लमेट एक वर्ब है, काफ़ी अच्छा वर्ड है प्लमेट। प्लमेट का मतलब क्या होता है, टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली। जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट में कभी कभार आपने देखा होगा किसी कंपनी का जो स्टॉक है एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उसको कह सकते हो आप प्लमेट, फाइन। प्लमेट मतलब प्राइसेस कम, मतलब गिर जाना एकदम से, है ना, ओके, उसको कहेंगे, फाइन। अगर मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो आप देखना किसी किसी वेजिटेबल्स का या फिर किसी उसका प्राइस एकदम कम हो जाता है कभी कभार, क्योंकि क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है, तो इसलिए प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। या फिर कभी कभार प्रॉफिट्स बिजनेस में आप देखना बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब उस केस में ये दिस इज नॉट ए गुड सिनेरियो, यू कैन से। टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडन, उसको कहते हैं हम लोग प्लमेट करना। एंड सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लंज, प्लंज एक वेरी गुड वर्ड, प्लंज। या फिर क्रैश करना, हम लोग बोलते हैं ना प्राइस क्रैश हो गया मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, ओके, तो उसको कहेंगे हम लोग। या फिर सिंक करना, सिंक मतलब डूबना है, सिंक में आप क्या नीचे जाते हो आप, तो क्रैश करना, प्लंज करना, सिंक करना, दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लमेट, जिसका मीनिंग क्या है, टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, ठीक है। अब देख लो कितने कम स्पैन ऑफ टाइम में ये यहाँ था और यहाँ चला गया, तो मतलब ये क्या वेरी सडनली हो गया, ये काफ़ी क्विक टाइम में हुआ है। तो प्लंज, क्रैश, सिंक, इन तीनों को याद रखिए। एंटीनिम्स क्या हो जाएगा, राइज, अगर यहाँ से उठता है वो चीज़, ठीक है, तो प्लमेट नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, राइज बोलेंगे, है ना। या फिर उठना, दैट मीन्स ग्रो होना। या फिर एस्केंड करना, एसेंड करना, एस्केंड करना, फाइन। तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे हो तो आप ऊपर जा रहे हो, दैट मीन्स ग्रो करना, राइज करना, ठीक है, एस्केंड करना। तो दीज आर द वर्ड एंटीनिम्स ऑफ द वर्ड प्लमेट। सेल्स प्लमेटेड ड्यू टू राइज इन प्राइस, अगर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस वगैरह बढ़ता है, तो सेल क्या हो जाता है उसका, घट जाता है ना उसका, क्योंकि लोग अफोर्ड कर नहीं पाते, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लमेट। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ट्रिबुलेशन, ठीक है। ट्रिबुलेशन इज द नेक्स्ट वर्ड, जो कि एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग, ओके, अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग और ट्रबल, ओके। अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग और ट्रबल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रिबुलेशन कहते हैं, अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग, ठीक है। या फिर ट्रबल को हम लोग कहते हैं ट्रिबुलेशन, जैसे कि मिजरी, ओके, मिजरी हो गया, वो एफ्लिक्शन, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो गए। मिजरी, मिजरी में आप क्या करते हो, आप बहुत ट्रबल फेस करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसको कहते हैं हम लोग मिजरी। या फिर ऊज हम लोग बोलते हैं ना कभी कभार, द ऊज ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल, यू कैन से ऊज ऑफ लाइफ, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एफ्लिक्शन, पेन को कहते हैं हम लोग एफ्लिक्शन, 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 ओके, पेन को कहते हैं हम लोग एफ्लिक्शन, दर्द को कहते हैं। तो मिजरी, ऊ, एफ्लिक्शन, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रिबुलेशन, फाइन। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, कंफर्ट, अगर ये सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट है, सोर्स ऑफ ट्रबल है, ग्रेट सफरिंग है, तो कंफर्ट क्या हो जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा, कंफर्ट, रिलीफ और जॉय। कंफर्ट, रिलीफ और जॉय, ये क्या हो जाएंगे आपके एंटीनिम्स हो जाएंगे, ओके। कंफर्ट मिलना या फिर रिलीफ मिलना या फिर जॉय, ओके। सो दीज आर द वर्ड एंटीनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रिबुलेशन। हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन वाज अ ट्रिबुलेशन, फाइन। उसका मतलब फेल, एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो ये क्या हो गया, ठीक है, इसका शक्ल ऐसा है, तो इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ सफरिंग, यू कैन से ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में फेल हो गया। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है आपका, अप्राइज। अप्राइज का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ईजी वर्ड है अप्राइज, जिसका मीनिंग क्या होता है, इन्फॉर्म और टेल समवन, इन्फॉर्म और टेल समवन। अगर आप एक और वर्ड है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, अप्रेज करना, ठीक है, ओके, अप्रेज करना, दैट मीन्स इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अप्राइज और अप्रेज में डिफरेंस है, बस एक का अंतर है और मीनिंग पूरा बदल जाता है। अप्रेज का मीनिंग क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस रिव्यू करना, परफॉर्मेंस, ये अगर कोई जॉब कर रहा है उसको पता होगा, अप्रेजल बोलते हैं उसको, तो परफॉर्मेंस रिव्यू करने को बोलते हैं हम लोग अप्रेज करना। लेकिन अप्राइज करने का मतलब क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कोई चीज़ के बारे में बोलना, तो एक थोड़ा ज्ञान देना, उसको कहेंगे हम लोग अप्राइज करना, फाइन। टू गिव सम इन्फॉर्मेशन, टू टेल समथिंग, ओके, ओके, टू टेल समबडी अबाउट समथिंग, उसको कहते हैं अप्राइज करना। जैसे कि ये टीचर, अगर टीचर मानते हो तो बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन करे, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आपको अप्राइज कर रहा हूँ नए नए वर्ड्स से, फाइन, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रीफ करना, ओके, ब्रीफ करते हैं ना हम लोग, बताते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है,
तो उसको वो तो ब्रीफ करना या फिर अपडेट करना, करेक्ट, या फिर एनलाइटन करता। अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप किसी बंदे को क्या करते हो, आप एनलाइटन करते हो, ठीक है। तो ओके, तो ब्रीफ करना, अपडेट करना, एनलाइटन करना, ये क्या हो जाएंगे आपके, अप्राइज करना हो जाएगा। और अप्राइज जो वर्ड है दैट इज डिफरेंट, ओके। एंटेनिम्स क्या हो जाएगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ चीज़ बता रहे हो, दैट मीन्स वो क्या है, आप अब उसको बाहर लेके आ रहे हो। अगर आप बताओगे नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको हाइड करना हो जाएगा, उसको छुपाना हो जाएगा। तो विथहोल्ड करना या फिर कॉन्सील करना, दैट मीन्स हाइड करना या फिर कॉन्सील करना, हाइड करना, विथहोल्ड करना। सो दीज आर द वर्ड्स, एंटेनिम्स ऑफ द वर्ड विथहोल्ड या फिर कंसील करना, हाइड करना, दीज आर द एंटेनिम्स, फाइन। एंड यूसेज क्या हो जाएगा, ही अप्राइज मी ऑफ व्हाट हैड ऑकर्ड इन द फुटबॉल मैच, उसने मेरे को सब बताया कि फुटबॉल मैच में आखिर क्या हुआ था, फाइन। सो अप्राइज का ये यूसेज है, ओके। तो लेट्स टेक अप द वोकैब टेस्ट नाउ। प्लमेट हमने अभी देखा था, शार्प डिक्लाइन इन समथिंग, शार्प डिक्लाइन, ओके, शार्प फॉल इन समथिंग, तो डिक्लाइन इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट ट्रिबुलेशन हमने देखा था अभी की, ग्रेट सोर्स ऑफ सफरिंग, पेन, ट्रबल, इसको कहते हैं हम लोग ट्रिबुलेशन, ठीक है। मिजरी, ऊ यू कैन से, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देख लेते, ऊ इज देयर, है ना, ओके। नेक्स्ट अप्राइज मतलब अभी हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन देना, किसी को कुछ बताना, ठीक है, कहाँ पे इन्फॉर्म करना, ओके, ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ग्रिगेरियस अभी हमने पढ़ा था, सोशिएबल, सोशल, फ्रेंडली, ओके, और क्या था, कॉन्विवियल, है ना, या फिर एफेबल। द ऑप्शन इज व्हाट, एफेबल इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट बिसीज हमने पहला वर्ड देखा था, इसका मतलब क्या है कि बेग करना, ठीक है, बार बार प्लीज बोलना, इम्प्लोर करना, एक तरह से आप कह सकते हो, अच्छा वर्ड है। एंट्रीट करना, ओके, एंट्रीट करना, तो बीसीज का मतलब होता है एंट्रीट, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। वोकैब टेस्ट ये है आपका, और प्लीज़ गाइस डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।